गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। ठीक है, देखते हैं विद्यार्थियों सभी लोग न्यूज डिस्कशन करते हैं 11/5/2025 और एवरी डे करंट अफेयर हमेशा 7 बजे अपलोड होती है। क्योंकि मैंने ये बात पहले ही बोल रखी है आप लोगों को कि जो न्यूज है, जैसे कल आप पढ़ेंगे 12 फरवरी को मेरी न्यूज पढ़ेंगे आप, तो 12 फरवरी की न्यूज तो आपको 12 फरवरी बीतने के बाद ही सही मायनों में मिलनी चाहिए कि क्या क्या इंसिडेंट्स उस दिन हुए हैं, राइट। किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हो, सपोज डेट आप रेलवे हो, ठीक है, आप किसी भी रेलवे हो गया, सिविल हो गया, या आप यूपीएसआई हो गया, एसएससी हो गया, बैंकिंग, करंट अफेयर इज कॉमन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसमें कहीं कोई रिस्क नहीं है। अभी सिर्फ हिंदी मीडियम में दे रहे हैं क्योंकि ऐसे कोई बच्चे हैं नहीं जो इंग्लिश मीडियम की डिमांड करते हो ना, तो सबके लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म होगा हमारा इंस्टीट्यूट ये। ठीक है सर्वोदय। और अब बात करते हैं यहाँ पर कि क्या क्या, और हम हमेशा कुछ ना कुछ नया पॉइंट, जैसे आप ऐसे पढ़ेंगे तो फिर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन 8-10 पॉइंट बनाते हैं पर डे। वही मतलब कहने का है, 10 से 12 मिनट का एक डोज रहता है, वो आपको पर डे मिलता रहता है ना। तो अभी हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 कंडक्ट हो रहा है या उसकी प्रोसेसिंग में है? ऑप्शन है इजिप्ट है, सऊदी अरब है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएई है। तो राइट आंसर इजिप्ट। इजिप्ट को ही मिस्र कहते हैं ना, समझ गए इस बात को। मिस्र कहे या इजिप्ट कहे, बात बिल्कुल सेम है। और कुछ हम इधर व्याख्या देते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। व्याख्या ये लिखी है कि साइक्लोन एक्सरसाइज 10 से 23 फरवरी 2025 लिखा हुआ है। ड्यूरेशन अगर कोई रिसेंट पेपर होता है तब तो पूछते हैं, अदरवाइज नहीं पूछते हैं, बिल्कुल इससे फ्री रहिए आप। किसके मध्य, ये जरूर पूछेंगे। संस्करण कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन लेंदी करते हैं तब तो ऐसा पूछेंगे, अदरवाइज सिंपल पूछ लेंगे कि जो साइक्लोन एक्सरसाइज है वो किन दो देशों के मध्य होती है। तो इंडिया और इजिप्ट, या इंडिया ने किसके साथ की। प्लेस क्या है, तो चूंकि जिन दो देशों के मध्य होती उन्हीं दो देशों के बीच में इसका आयोजन होता है, या तो फिर वो इजिप्ट कर ले आयोजन या फिर इंडिया कर ले। तो इस बार का आयोजन महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है राजस्थान में ना। अक्सर ये बहुत फेमस है रेंज, ज्यादातर यहीं पर एक्सरसाइज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य दुनिया के सबसे बड़े झूमर महोत्सव की मेजबानी करेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ऑप्शन दे रखे हैं, असम है, मिजोरम है, नागालैंड, अरुणाचल, कुछ ऐसे ऑप्शन दे रखे होते हैं। आप इनको ट्राई कर सकते हो कितने क्वेश्चन के आंसर आपको आते हैं। तो इसका राइट आंसर असम होगा। असम दुनिया के सबसे बड़े झूमर महोत्सव की मेजबानी करेगा। ये विश्व का सबसे बड़ा नृत्य महोत्सव है। इसमें मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। इसका आयोजन 25 से 26 फरवरी 2000, ठीक है, 2025 असम गुवाहाटी में होगा। राइट, ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो ध्यान रखेंगे, ऐसे आयोजन एग्जाम में पूछे जाते हैं, श्योर पूछे जाते हैं ना। आज भी जो लाइव क्लास नहीं ले पाए वो स्वास्थ्य की वजह से ही रहा भाई। मैंने भी थोड़ा सा स्टीम वगैरह लिया है, तो थोड़ा सा हमारे अंदर जो एक थोड़ा सा है तो भी कप वगैरह ज्यादा, तो इसी वजह से थोड़ा सा स्टीम स्टीम लेने के बाद अब थोड़ा सा नॉर्मल है। देखते हैं अभी 2-3 दिन, आज थोड़ा सा दवा भी ली है तो हो सकता है थोड़ा सा रिलैक्स मोड में आ जाए। इसके बाद जो है अगला क्या है पॉइंट, इसमें लिखा हुआ है कि अभी हाल ही में लेबनान का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? देखो, ये हम नहीं कह सकते हैं कि आप में लेबनान आएगा, ब्रिटेन आएगा, चाइना आएगा, रसिया आएगा, अमेरिका आएगा, क्या आएगा, लेकिन जितने लेटेस्ट होते रहते हैं डेफिनेटली मैं उसे आपको अपने चैनल पे कराता रहता हूं, ठीक है। तो इसका सही आंसर है नवाफ सलाम। बाकी आप कमेंट कर सकते हो ये किस देश के हैं, ये किस देश के, ये किस देश के। हमने अक्सर कुछ नाम जो दिए हैं वो किसी देश के मुखिया ही हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं या फिर राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन हमने डाला हुआ है लेबनान ना। इसके बाद ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है कि मई 2025 में वेब समिट कहाँ होगी? पहली बार हो रही है, तो इसका आयोजन मुंबई में किया जाएगा। वर्ल्ड ऑडियो वीडियो इंटरटेनमेंट समिट 2025 फर्स्ट एडिशन विल बी 1 to 4 मई 2025 इन मुंबई, राइट। ये इस तरीके से आयोजन होगा, अभी है नहीं, अभी तो मई में काफी समय है, मई में होगा। ध्यान रखेंगे वेव समिट कहाँ होनी है ना। इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या है, ये एक्चुअली में वेव का फुल फॉर्म भी है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विकसित गांव योजना किस राज्य सरकार द्वारा ग्राम विकास के लिए शुरू की गई है? तो इसका आंसर उड़ीसा है।
उड़ीसा के सीएम, सीएम का नाम तो हम लिख देते हैं मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी। आपको कमेंट करना है कि उड़ीसा के भी गवर्नर कौन है ना, ये कमेंट करना आपको। बाकी उड़ीसा की विशेषता है, बहुत सारी स्कीमें उड़ीसा से संबंधित हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि क्या इस स्कीम में ये क्या कहना चाहते हैं, इस स्कीम का क्या मोटो है। तो उड़ीसा सरकार ने विकसित गांव विकसित उड़ीसा नाम से एक योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य उड़ीसा के गांव का संपूर्ण विकास करना है। इसका कुल बजट 5,000 करोड़ रुपए है और 5 वर्ष के लिए इसका प्रस्ताव बनाया गया है। गांव में रोड कनेक्टिविटी, एजुकेशन, सामुदायिक संपत्ति का विकास, पूजा स्थल, खेल सुविधाएं और छोटी पर्यटन परियोजनाएं विकसित करने का भी लक्ष्य रखा गया है इस स्कीम के माध्यम से, जिससे उड़ीसा का ग्रामीण विकास भी अच्छे ढंग से हो सके ना। उड़ीसा थोड़ा बैकवर्ड में आता है, लेकिन जब से वहां भाजपा की सरकार बनी है और अभी वहां सीएम भी चेंज हुए हैं, नए सीएम बने, तो नए सीएम बनने से थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे दिल्ली में देखा होगा, अभी जो जो नया सीएम बनेगा वो भाजपा का ही होगा, महिला पुरुष, जिसमें वो जिसको चाहे उसको बनाए। लेकिन अभी क्लियर नहीं किया है कि वहां का नया सीएम कौन है। मणिपुर के भी सीएम थी, अभी कोई चर्चा क्लियर नहीं हो पाई है। इसमें लिखा है फरवरी 2025 में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित संयुक्त हवाई अभ्यास का नाम क्या है। तो इसका ये मैंने ऑप्शन दिए हैं, यानी विंग राइट, विंग रन, विंग फ्लाई, विंग राइडर्स, ये राइट आंसर है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ी इसकी व्याख्या है और ये आपके काम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है? व्याख्या है कि भारत के प्रथम सीडीएस कौन है? जनरल बिपिन रावत। भारत के दूसरे और वर्तमान सीडीएस कौन है? अनिल चौहान। सीडीएस मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम देखते हैं वो ध्यान रखेंगे बच्चे। आर्मी चीफ कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। नेवी चीफ कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। एयर चीफ मार्शल कौन है? अमर अमर प्रताप सिंह, अमरप्रीत सिंह नाम इनका है। ठीक है, अमरप्रीत सिंह, ये सही कर लेंगे ना, अमरप्रीत सिंह ना। तो ये वैसे सारे विद्यार्थियों को जो डेली क्लास हमारी अटेंड करते हैं उनको तो पता ही है, और फिर भी कभी कभी कुछ चीजें हम रिपीट कर देते हैं रेयर केस में, कि थोड़ा और आपको कुछ स्पेशल पॉइंट हमने आज दिए हैं आपके लिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा आप। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिखा है उत्तर प्रदेश का पहला सोलर सिटी अयोध्या। क्लियर पॉइंट हो गया। भारत का पहला नंबरलेस लिस्ट नहीं, नंबरलेस, ठीक है, नंबरलेस क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला बैंक कौन सा है? एक्सिस बैंक है। ध्यान रखेंगे, ऐसे कुछ एग्जाम में आते हैं। भारत का पहला नंबरलेस सीसी कार्ड जारी करने वाला बैंक एक्सिस बैंक है। सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला बरेली है। भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर, एग्जाम में आ चुका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला, 2 सिटी मतलब वेटलैंड सिटी बने हैं, एक तो मैंने यहां पर बता दिया है उदयपुर, एक कमेंट कर देना आप लोग कि दूसरा सिटी क्या है। फिर लिखा है देश का पहला सोलर साइकिलिंग जो ट्रैक है हैदराबाद में। देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय मंसूरी उत्तराखंड। भारत का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव गोवा में मनाया गया। पहली बार दिव्यांग जनों का महाकुंभ वाराणसी में हुआ। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला पॉइंट क्या है? देश में पहली बार भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन बेंगलोर में है। विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा जो हवाई क्षेत्र बनेगा वो लद्दाख होगा। ये सारे पॉइंट आप ध्यान से मतलब ये एक बार पढ़ लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, समझ गए? इस तरीके से ना इस पॉइंट को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे एक साथ हो जाएंगे तो इसको ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। चलो देखो अगला पॉइंट क्या है। एक पॉइंट हमने और दिया हुआ है, करंट के लिहाज से है और यूपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को आदर्श विधानसभा अध्यक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि अभी हाल ही में किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष को इस प्रकार का सम्मान दिया गया। भारत में चूंकि 28 राज्य हैं, ठीक है, उसके अलावा 2 यूटी हैं, ठीक है, तो क्या 3 यूटी हैं जहां पर विधानसभा अध्यक्ष होते हैं ना। अब लिखा है ये प्रतिष्ठित सम्मान पूर्व लोकसभा अध्यक्ष व पद्म भूषण सुमित्रा महाजन जी ने प्रदान किया है। उन्होंने महाना के नेतृत्व और कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने आदर्श अध्यक्ष के नए मानदंड स्थापित किए हैं और वो देश भर के विधानसभा अध्यक्षों के लिए प्रेरणास्रोत है। पुणे में आयोजित 14वीं भारतीय छात्र संसद में हुए इस
इस सम्मान समारोह में सतीश महाना ने कहा कि विधानमंडल और उसके सदस्यों की संवैधानिक गरिमा को पुनर्स्थापित करना उनकी प्राथमिकता रही है और आगे भी होगी। तो ध्यान रखेंगे, ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा जो 18वीं है उसके ये जो है विधानसभा स्पीकर हैं सतीश महाना जी। ठीक है, उत्तर प्रदेश वैसे भी हर मामले में चर्चा में रहता है ना, तो ध्यान रखेंगे। ये करंट अफेयर है 11 फरवरी को, जो आपको 12 फरवरी की मॉर्निंग 7 बजे हमेशा मिल जाता है। कोशिश करते हैं अगर कोई डिस्टरबेंस नहीं होती है, मेरी क्लास नहीं लगती है, तो मैं डेफिनेट उसको प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों को देखते रहिए, जुड़ते रहिए हमारे प्लेटफॉर्म से, कोशिश करिए थोड़ा बहुत स्टेटस लगा लीजिए, अगर पॉसिबल हो तो एक दूसरे को शेयर कर दीजिए, सपोर्ट कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच।